हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो जैसा कि आप सभी को पता है 23 और 25 अगस्त को और 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो ये है पहला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे। तो इसको हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी से क्लियर कर देंगे। तो कबीर के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2017। अगला है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। जीएसटी का भी हाल ही में काफ़ी जीएसटी का आया था, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछ सकता है। तो 122वां। अगला है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 250। अगला है वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो इसका आंसर है कृमि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है पीपली घाट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। अगला है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये रूस के संबंध। अगला है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल यानी Na। किससे ऋषि आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? शेख नूरुद्दीन ने किसान ऋषि आंदोलन चलाया था। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो गुप्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आंसर है 24। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? अवध। अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा जाता है? बदायूनी। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? अशोक ने। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। दोस्तों, इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाकर के भी रिवाइज कर सकते हैं। अगला है चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष किस महीने में आरंभ होता था? आषाढ़ में यानी जुलाई में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित किया गया है? 15। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? बिंदुसार ने। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अफगानिस्तान का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमकों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेख के लिए किस स्थान से पत्थर लिया जाता था? तो इसका आंसर है चुनार से। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब भारत के प्रधानमंत्री। अगला है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ के राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फल पूछे कि इसमें भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संवत। और राष्ट्रगाने की अवधि कितनी है? तो 48 से 52 सेकंड होती है। 48 से 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है हार्ट से, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन हैं? तो बान की मून। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेला कहाँ गया था? तो ये रियो डी जेनेरो में। और अगर अभी का पूछे कि सन 2024 में कहाँ खेला गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, पेरिस में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मोही। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। तो ये थे आज की वीडियो के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के PDF से भी रिवाइज़